गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 15 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि अव्यय के अंतर्गत ही क्रिया विशेषण आता है। तो पहले हम देखते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय, व्यय शब्द में जब हम अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो अव्यय बन जाता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, और जब अ उपसर्ग जोड़ा हमने तो बन गया अव्यय, अर्थात जिसे खर्च ना किया जा सके। तो अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो। इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। आप देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। तो आज सिर्फ मैं आपको क्रिया विशेषण, इस वीडियो में सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में ही बताऊंगी। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थान वाचक क्रिया विशेषण, दूसरा काल वाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीति वाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो आइए देखते हैं हम पहला स्थान वाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है, यानी जिससे पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है, उसे स्थानवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण हैं कहाँ, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, इधर, उधर, दाहिने, कहीं, दूर, पास, निकट आदि। उदाहरण देखिए, घर के भीतर जाओ, मेरा स्कूल घर के पास है, आज कहाँ जाना है, हम सबको उधर जाना चाहिए। जाओ, जाना है, जाना चाहिए, ये सारे क्या है? हमारी क्रिया है, और इनकी विशेषता, इनके होने का जगह कौन से शब्द बता रहे हैं? भीतर, पास, कहाँ, उधर। तो आप देख रहे हैं कि जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध होता है, या फिर जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया के घटित होने के बारे में पता चलता है, वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सेकंड है कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर कालवाची क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में
पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कब, आज, कल, परसों, आजकल, शीघ्र, पुनः, फिर, प्रायः, प्रतिदिन, दिन रात, सुबह सवेरे, तुरंत, बराबर, प्रायः, अक्सर आदि। जैसे कि रोहन रोज खेलने जाता है, मुझे तुरंत खाना दो। मेनका पढ़ाई में दिन रात मेहनत कर रही है। रेणु व्यायाम करने के लिए सवेरे उठ जाती है। इसमें रोज, तुरंत, दिन रात और सवेरे ये बता रहा है कि क्रिया जो है वो किस समय पर घटित हुई, यानी कि क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। थर्ड है हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने या करने की रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका। रीति बताने वाले क्रिया विशेषण हैं कैसे, धीरे धीरे, धीरे से, जल्दी जल्दी, जल्दी से, सावधानी से आदि। जैसे कि पापा की बात ध्यान पूर्वक सुनो। सुनना एक क्रिया है और बताया जा रहा है किस तरीके से सुनो, ध्यान पूर्वक। चिड़िया बार बार आ रही थी। अब वो किस तरीके से आ रही थी, कैसे आ रही थी, बार बार। जल्दी से खाना निकालो, किस तरीके से खाना निकालो, जल्दी से। यह काम तेजी से खत्म करो। तो तेजी से, जल्दी से, बार बार, ध्यान पूर्वक, ये क्या है, एक तरीका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की रीति या ढंग का पता चलता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने या करने की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया कितनी मात्रा में हुई। जैसे मजदूर बहुत थक गए। अब आपको पता है कि थक गए, थकना एक क्रिया है। अब वो कितना थक गए, बहुत। तो बहुत क्या है, उस क्रिया के होने का परिमाण बता रहा है कि कितनी मात्रा में थक गए, बहुत थक गए। तो परिमाण या मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण है बिल्कुल, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, यथेष्ट, इतना, उतना आदि। एग्जाम्पल देखते हैं। इतना भोजन पर्याप्त है। मेरे पास थोड़े आम बचे हैं। छत से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। आज तो बहुत वर्षा हुई। तो पर्याप्त, थोड़े, बूंद बूंद और बहुत, ये जो है क्रिया के होने की मात्रा की जानकारी दे रहे हैं। तो आइए हम एक बार और रिपीट करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान का पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के काल का पता चलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की रीत या ढंग का पता चलता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है। तो बच्चों, अपनी अगली वीडियो में हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात के बारे में चर्चा करेंगे।